मैं 30 साल पहले जब विधायक था, 90 में विधायक बना, तब नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी होते थे और उस वक्त हम चर्चा करते थे आपस में कि ये कभी ना कभी गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो बने। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए तो देश के लोग उनके अंदर प्रधानमंत्री की छवि देखने लगे। वो प्रधानमंत्री बन गए और जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं उस दिन से सारा देश उनके अंदर विश्व के नेता की छवि देख रहा है, विश्व के नेता की। इसलिए मैंने कहा कि ये गुजरात का गौरव अब गुजरात का गौरव नहीं है, ये विश्व का गौरव हो गया है नरेंद्र भाई मोदी। भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री तो बहुत बन गए आजादी के बाद, लेकिन ऐसा भारत का मान, ऐसा तिरंगे का सम्मान आपने देखा नहीं होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। तोपें दागी जा रही थी, गोले दागे जा रहे थे, मिसाइलें छोड़ी जा रही थी और हमारे भारत के नौजवान बच्चे जो पढ़ने के लिए गए थे यूक्रेन के अंदर, वो बच्चों की जान पर बनाई थी। उनके मां बाप यहां पर रोकर मोदी जी से गुहार कर रहे थे। मोदी जी के ने कहा कि चिंता मत करो, बस में बिठा दो और तिरंगे का झंडा बस के ऊपर लगा दो। और आपको अचंभा होगा, हमारे देश के बच्चे जिस बस में बैठे और तिरंगा लगी बस चली तो दोनों सेनाएं रास्ता देती चली गई कि भारत के बच्चे हैं, मोदी के बच्चे हैं, गलती से भी मिसाइल नहीं चल जाए। ये होता है तिरंगे का मान, ये होता है देश का सम्मान, ये होता है भारत का गौरव। और भारत के गौरव को बढ़ाने का काम गुजरात के गौरव ने किया है। मित्रों, गुजरात के गौरव प्रधानमंत्री पहले भी थे। मोदी जी के बनने के पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। आप याद करो, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कितने घोटाले होते, जमीन से लेके आसमान तक के घोटाले थे, पनडुब्बी से लेके हेलीकॉप्टर तक का घोटाला था, कोलगेट का घोटाला, कोयले का घोटाला, जितने घोटाले थे वो मनमोहन सिंह के समय में हुए थे। देश करा रहा। पाकिस्तान के सैनिक आते थे हिंदुस्तान में, हमारे सैनिकों का सिर काटकर फुटबॉल खेलते हुए ले जाते थे और हमारे प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह सफेद कबूतर उड़ाते थे, सफेद झंडा उड़ाते थे, दिखाते थे। लेकिन आप सबके वीर सपूत नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ क्या ली, जैसे देश अंगड़ाई लेकर फिर खड़ा हो गया हो। अब पाकिस्तान की तरफ से गोली भी आती है तो हमारे यहां से गोला जाता है, गोला। मेरे मित्रों, आतंकवादी कोई आतंकी हमला कर दे तो नरेंद्र भाई मोदी पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। उनकी तरफ से अगर कोई आतंकी घटना घटती है पुलवामा में तो नरेंद्र भाई मोदी घुस करके एयर स्ट्राइक करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है। हिंदुस्तान के अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही आतंकवादियों की। नहीं, मुझे ध्यान है उस कांग्रेस की सरकार में गुजरात के अक्षरधाम तक बढ़ते बढ़ते वो आतंकवादी आ गए। मुंबई के ताज पर हमला करने के लिए आतंकवादी कश्मीर से चल के आ गए थे। आज कश्मीर से बाहर निकलने की किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुजरात ने एक ऐसा सपूत दिया है, एक क्या दोनों सपूत दिए अमित भाई शाह और नरेंद्र भाई मोदी जैसे, जो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। मेरे मित्रों, एक और एक दो होते हैं, ये गणित कहता है, लेकिन एक और एक मिलके 11 हो जाए ये गुजरात कहता है, ये जोड़ी कहती है नरेंद्र मोदी की और अमित शाह जी की। ये एक पे एक 11 है जिनने देश की राजनीति की दिशा बदल दी, राजनीति करने वालों का सोच बदल दिया। पहले सोच क्या था, अंदाज करो। आज गुजरात के अंदर जो दो पार्टियां आपके सामने वोट मांगने आती है भाजपा के अलावा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये कौन है दोनों के नेता?
एक के राहुल गांधी, एक के केजरीवाल जी। ये वही है कि जेएनयू में जब नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। उस कन्हैया कुमार से मिलने सबसे पहले राहुल गांधी गए थे, सबसे पहले केजरीवाल गए थे। यही दो बेचारों की लड़ाई हमारी उनके साथ में है। वो उसका समर्थन करते हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, और हम कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। ये दो हमारे अलग अलग विचार हैं। मेरे मित्रों, इन विचारों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति भारत माता के स्वाभिमान और सम्मान के लिए कर रहे हैं। हम गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान के लिए माननीय मोदी जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, माननीय अमित शाह जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो मोदी है, ये वो अमित शाह है कि जिन्हें ये अगर राम मंदिर बनवाते हैं तो IIT भी बनवाते हैं, ये IIM भी बनवाते हैं, ये IIM भी बनवाते हैं। ये वो मोदी और अमित शाह जी है कि ये अगर लॉकडाउन लगवाते हैं तो 85 करोड़ लोगों के घर पर घर बैठे मुफ्त में अनाज भिजवाते हैं। ये वो मोदी जी है कि जो अगर लॉकडाउन लगवाते हैं तो हिंदुस्तान को 20 लाख करोड़ का पैकेज अलग से देते हैं उस लॉकडाउन के अंदर। ये वो मोदी जी है कि जो अगर हिंदुस्तान के अंदर मोमबत्तियां जलवाते हैं तो 18,000 गांव में लाइट भी लगवाते हैं। ये वो मोदी है जो ताली और थाली अगर बजवाते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर गरीबों के लिए घरों के अंदर ये लाइट पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। ये वो मोदी और जी है जो अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनवाते हैं तो वार मेमोरियल का स्थान भी बनवाते हैं। ये वो मोदी जी है जो हिंदुस्तान के अंदर से रोहिंग्याओं को वापस भगाते हैं। ये वो मोदी जी है जो कश्मीर के अंदर विस्थापितों को बताते हैं। ये वो मोदी जी है जो आतंकवादियों को भगाते हैं। ये वो मोदी जी है जो आतंकवाद के कारण से जो हिंदू पाकिस्तान से आते हैं उनको हिंदुस्तान में बसाते हैं। मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, आप विचार करें, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के पद पर आज कौन से समाज की व्यक्ति बैठी है और किसके कारण से बैठी है? आदरणीय राष्ट्रपति देश की मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती है, हम सबके बीच से आती है, बिरसा मुंडा के पक्ष से आती है, और आज देश के सर्वोच्च स्थान पर अगर कोई बैठी है और मोदी जी ने खुल के, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर समर्थन किया, विरोध किन लोगों ने किया? अरे भाई, क्या आदिवासी समाज के लोग, जनजाति समाज के लोग सर्वोच्च पद पे नहीं आ सकते? क्या उनका समर्थन ये कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग नहीं कर सकते थे?